हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जिन्होंने यूपीपीसीएस मेंस 2024 देना है या फिर जिन्हें यूपीपीसीएस 2025 के मेंस की तैयारी अभी से करनी है। तो उनके लिए जो लक्ष्य भेद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हमारी टीम के द्वारा मेरे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, तो उनके बारे में ही अपडेट देनी है। अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि अभी यूपीपीसीएस 2025 की हमें मेंस की तैयारी नहीं करनी है, तो भी आप स्किप कर सकते हैं। और नहीं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लोग एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए कि यूपीपीसीएस 2025 का अगर मेंस दे रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, और जिन्होंने 24 वाले मेंस की तैयारी के लिए पूरी तरीके से हमारे नोट्स परचेस किए हैं, तो मैं उनको बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी नोट्स खरीदने के बाद कि सर और आगे क्या करना होगा। पहली चीज, लक्ष्य भेद कैटेगरी की जो नोट्स है हमारे, वो कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स होने के साथ साथ आपके जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक के कंप्लीटली नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। हालांकि उसमें कुछ नोट्स बचे हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कि उनकी क्या स्टेटस होगा, क्या उनको अब आप लोगों को खुद तैयार करना पड़ेगा या हमारी टीम के द्वारा तैयार किया जाएगा। जैसे जीएस पेपर 1 में अगर बात करूं तो हिस्ट्री में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को तैयार कर दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर दी गई है, आर्ट एंड कल्चर को तैयार कर दिया गया है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो छोटा सा सेक्शन होता है एक यूनिट का, वो मैंने अभी तक तैयार नहीं किया है, तो वो लोग आप खुद से तैयार कर लीजिएगा या कोई भी पीवाईक्यू से उसकी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मुझे खुद भी मेंस का एग्जाम देना, तो अब मेरे पास भी मुश्किल से 3.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो अब मुझे भी अपने मेंस के एग्जाम पे फोकस करना है। दूसरी चीज, सोसाइटी के नोट्स कंप्लीट कर दिए गए। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है। तो जीएस पेपर 1 लगभग 95% से अधिक कंप्लीट है। केवल एक सेक्शन बचा हुआ था, वो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो मैंने छोड़ दिया। जीएस पेपर 2 में आएंगे तो जस्टिस एंड गवर्नेंस कंप्लीटली तैयार है, इंटरनेशनल रिलेशन तैयार है और इंडियन पॉलिटी भी तैयार है, कंप्लीट तैयार है। जीएस पेपर 4 एथिक्स पूरा तैयार है। जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल भी कंप्लीटली तैयार है, एवरी टॉपिक। जीएस पेपर 3 जो है कि बचा हुआ था, जिसमें सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट किया गया था और इकोनॉमी को होल्ड किया गया था। लेकिन नए बजट आने के बाद मैंने इकोनॉमी को भी तैयार कर दिया, जो 2 से 3 दिन पहले उसकी अपडेट आ चुकी है। अब उसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कब तक बनेंगे, इन्वायरमेंट के कब तक बनेंगे। तो ऑनेस्टली मैं बता दूं तो देखिए, अब मेरे पास थोड़ा टाइम की भी शॉर्टेज है, तो हो सकता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं या फिर इन्वायरमेंट के जो नोट्स हैं, वो उस स्पीड से नहीं मिल पाएंगे जो आपको इकोनॉमिक्स से बाकी नोट्स आपको 2 महीने में तैयार करके मिल गया है। हालांकि तैयारी तो इस नोट्स की प्रिपरेशन जो है कि पिछले 5 से 6 महीने से कर रहा था, तो पूरी कंप्लीटली तैयार करने में 5 से 6 महीने का समय लगा है मुझे। और अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट को अगर आप केवल पूरी तरीके से अगर मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो हो सकता है कि आपकी जानकारी के अभाव में ये दिक्कत कर सकता है। तो अभी से आप उस पे अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, काम करते रहिए। मैं भी धीरे धीरे तैयार करते रहूंगा, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकता है। जब नोट्स बन जाएगा तो उसकी अपडेट आ जाएगी, तो आप लोग उसे लेकर एक साइड नोट्स के तौर पे उसे फॉलो कर सकते हैं, अपने जो भी आपने नोट्स बनाए। अगर नहीं बनाए होंगे तो मैं कोशिश तो ये करूंगा, देखो कि 15 अप्रैल से पहले पहले आ जाए, यानी 1 महीने का अभी तक मैं समय मांग रहा हूं, जिसमें एनवायरमेंट और केवल साइंस बनानी है, क्योंकि मेरे पास भी शॉर्टेज है टाइम की, तो मैं शायद इस चीज को अब रेगुलर नहीं कर पाऊं। लेकिन बाकी जो जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक के पूरे नोट्स बना दिए गए हैं। अब बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरीज होती है कि सर ये नोट्स को तैयार करने के लिए अब हमें और क्या करना पड़ेगा। तो पहली चीज, आप लोगों ने नोट्स लिए, आप लोगों ने नोट्स को देखा होगा और पूरी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ, इसमें हर एक चीजों को शामिल किया गया है, चाहे वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो या फिर कोई केस स्टडी हो या फिर कोई एग्जाम्पल हो, सुप्रीम कोर्ट के कोई वर्डिक्ट हो, इनको भी। साथ ही साथ जो उसमें बजट है, डाटा है, फैक्ट है, रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल की जो रिपोर्टिंग है, इंडेक्स है, सब कुछ शामिल करते हुए सही तरीके से उसका पूरा फ्रेमिंग किया गया है कि किस तरीके से आप इंट्रो लिख सकते हो किसी क्वेश्चन का, मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट डालने, कंक्लूजन के फॉर्म में क्या क्या चीजें लिखनी, वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम का कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये सभी कुछ इसमें शामिल किया गया है। लेकिन एक बोनस टिप मैं देना चाहूंगा, जिन भी एस्पिरेंट ने इन नोट्स को परचेस किया है और अब उससे वो तैयार करके मेंस आंसर राइटिंग कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करके वो कर रहे हैं, तो एक सलाह ये दूंगा कि साथ ही साथ आप इन नोट्स की एक सिनॉप्सिस बनाते चलना। आप कहोगे सर आपने तो ऑलरेडी एक नोट्स अच्छी तरीके से तैयार किया, तो अब इसकी सिनॉप्सिस क्यों? सिनॉप्सिस इसलिए क्योंकि पूरे नोट्स को अगर आप देखोगे तो लगभग 700-800 पेज में पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। आपको उसे कंप्लीट करना है केवल 100 पेज के अंदर या 150 पेज के अंदर, ताकि मेंस का जो एग्जाम 29 जून को है और 15 जून या 10 जून से भी अगर आप पढ़ना चाहो रिवीजन फॉर्म में, तो आपकी सिनॉप्सिस ही काम आएगी, क्योंकि लास्ट में इतने बड़े पेजेस को आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। सिनॉप्सिस कैसे तैयार करनी, जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया और आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे मान लो खाद्य सुरक्षा को ले लो या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ले लो, कोई भी टॉपिक आपने उठाया और उसमें देखा कि हाँ ये मेन की पॉइंट्स है, तो सिनॉप्सिस आपको अपने की पॉइंट्स में अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाना है।
रफ पेज के तौर पे बनाना है, कोई बहुत सजा के नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसलिए मैंने उसको क्लियर फॉर्म में लिखा है। हालांकि जब मैं अपनी सिनॉप्सिस बनाता हूं तो बहुत रफ पेज में बनाता हूं, जो केवल मैं ही समझ सकता हूं, ताकि मैं लास्ट टाइम पे रिवीजन कर पाऊं। तो आप लोग भी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की सिनॉप्सिस जरूर बनाते हुए चलिएगा, जिससे आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बेनिफिट होगा और कॉन्फिडेंट आएगा कि मुझे लगभग चीजें याद है। मैंने हर एक हेडिंग के अंतर्गत 10-10, 8-8 पहलू को शामिल किया है। आप मेंस में लिखने के लिए 4 से 5 पहलू हर एक हेडिंग में शामिल करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट को शामिल करिएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम को शामिल करते हुए एक सिनॉप्सिस बनाइए। अब पीडीएस के नोट्स मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो खाद्यान्न मिलता है ना हमको, राशन की दुकान या कोटे की दुकान कहते हैं, उसको 3 पेज में लगभग कंप्लीट किया है। आपकी जिम्मेदारी कि उसे आधे पेज में समेट दीजिए। कैसे समेटोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डायग्राम के बेस पे या हेडिंग के बेस पे या एरो वगैरह के या फिर निमोनिक मेथड में, जो भी मेथड आप यूज करते हो, इसी को हम कहते हैं सिनॉप्सिस। 3 पेज के नोट्स आधे पेज में हो गए। इस तरीके से लगभग 150 पेज में सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप उसे बार बार रिवीजन कर पाओगे। लेकिन वो रिवीजन तभी बेनिफिट करेगा जब आपको हमारे इस हैंड रिटन नोट्स पे अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और उसमें मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स को यूज किया है। अगर जिसको भी प्रेजेंट करने में दिक्कत आ रही हो तो थोड़ी बहुत आपको किताब की हेल्प लेनी पड़ सकती है उस जगह पर। वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने हर चीज में कहीं ना कहीं 2 से 3 लाइनों को पूरा डिटेल किया है, पॉइंट वाइज लिखा है, हेडिंग लिखी है और सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी प्रेजेंट करने में, क्योंकि जितना लिखा है उतना ही बस आप मेंस की कॉपी में अगर प्रेजेंट करके भी आ गए ना, तो एग्जामिनर समझ लेगा कि बच्चा जो प्रेजेंट कर रहा है और जो कहना चाहता है इस कॉपी के माध्यम से, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, नंबर आराम से अच्छे खासे मिलेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आपको हर एक चीज फिंगर टिप पे याद होगी। हेडिंग, पॉइंट, डाटा, रिपोर्ट, इंडेक्स, सब कुछ आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। और वो तभी होगा जब आप उसकी सिनॉप्सिस बना के रखे रहोगे। तो एक सलाह देनी थी आप लोगों को, ताकि ये ना हो कि नोट्स को आप फॉलो तो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेंस को और इंप्रूवेबल करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों को 2024 का मेंस देना है, उनके लिए भी एक सलाह होगी कि पेपर 5, पेपर 6 और ऐसे हिंदी, इन 4 चीजों पे अभी आप कम से कम 1 महीने लगातार काम करिए, ताकि आगे के समय में आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पे भी काम करोगे तो उनका रेशियो और इनके रेशियो बराबर है। तो कहीं ना कहीं पेपर 5 और 6 लिमिटेड दायरा होता है, पूरे उत्तर प्रदेश को बस जानना होता है और उससे बियॉन्ड आपको कुछ नहीं जानना होता है। कोई भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, केवल यूपी के अंतर्गत जानकारी लेनी है। 2 पेपर उससे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीजों को लेके आपको इसे मेंशन कर लेना है। तो इन चीजों को पहले फोकस करिए, ऐसे वगैरह को लेके, तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात इतनी दोस्तों। और जो 2025 के प्रीलिम्स का फॉर्म अभी भर रहे हैं, मेंस की तैयारी वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स दोस्तों पूरे मार्च से लेके आप अक्टूबर तक लगे रहोगे, यानी 6 से 7 महीने आप खराब करोगे। प्रीलिम्स के लिए 3 से 4 महीने सफिशिएंट है। इट मींस कि अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है। आप मेंस के नोट्स के साथ तैयारी कर सकते हो, या फिर आप अपनी भी किसी बुक के साथ अपने नोट्स बनाओ, लेकिन मेंस की तैयारी पे ही अभी ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका, प्रीलिम्स पे नहीं। 2025 के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं, ठीक है। तो 2025 वाले एस्पिरेंट भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी मेंस पे आपको फोकस करना चाहिए। कैसे करना है कैसे नहीं, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अदरवाइज मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट में बता दोगे कि सर हम 2025 का प्रीलिम्स देंगे पहली बार और मेंस की हमें तैयारी की कोई अलग से स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि 24 के मेंस वाले बच्चों के लिए अब कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। केवल नोट्स पढ़ो, लिखो, प्रेजेंट करो, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करो, मार्क्स अच्छे आएंगे आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन जो दिमाग में, नोट्स कैसे मिलेंगे जो नए बच्चे हैं जिनको 2024 का मेंस भी देना है, तो साइड में पैम्पलेट दिख रहा होगा आपको, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरीज कर सकते हो। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए भी नोट्स दे सकते हो, मेंस की तैयारी के लिए भी नोट्स लिख सकते हो। पूरी तरीके से हैंड रिटन होंगे, सबकी कंप्लीटली क्लास में कराता हूं। कोशिश अब मेरी ये है कि मेंस की तैयारी के साथ साथ पेपर 5 और 6 पर भी मैं क्लासेस थोड़ी थोड़ी कराते रहूं, ताकि जिन बच्चों का यूपी का पेपर 5 और 6 कमजोर है उनके लिए एक बेहतर डायरेक्शन मिल सकेगी और वो अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सभी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।